सबसे फर्स्ट और बेसिक थ्योरम है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशन है उस बारे में हमें डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो हेडिंग लीजिए थ्योरम नंबर, फर्स्ट थ्योरम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडिंग थ्योरम नंबर 1 लिखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial। थोड़ा सा बड़ा हेडिंग है, खूब बढ़िया समझ करके लिखिए। ये हमको जानना है द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में डिटरमाइन उसके जीरोज, ये जानना है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में उसके जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उस बात को क्लियर करना है, ठीक है। तो आइए इस बात पे हम डिस्कस करते हैं, बारी बारी समझिए। जेंटलमैन एक चीज बतलाई दो, क्लास 9th में आप एक बेसिक बात पढ़े होंगे, जीरोज मींस होता है रूट्स। जीरोज मींस होता है मतलब रूट्स का एडिशन हम जीरोज कह सकते हैं। जो वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी रियल वैल्यू आपके पास दिया तो वो अगर फंक्शन को जीरो करता है, पोलिनोमियल को जीरो करता है तो उसका जीरोज है। अगर जीरो नहीं करेगा तो जीरोज, सिंपल लॉजिक है। जैसे कि एग्जांपल हम दिखाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए, थोड़ा समझिए। जैसे कभी आपके पास दे दिया कोई पोलिनोमियल, कुछ भी दे दिया, जैसे px इक्वल दे दिया x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। और बगल में दे दिया x इक्वल टू 2, आपको चेक करके बतलाना है कि 2, 3 इसका जीरोज है या नहीं है। खूब बढ़िया समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बतला रहा है। आप चेक करके बताएंगे 2 और 3 इसका जीरोज है कि नहीं। तो सिंपल लॉजिक है, कोई भी पोलिनोमियल जीरोज तभी होगा जब उसको जीरो करेगा। मींस जहां x है वहां क्या डालेंगे आप बताइए, 2। x के प्लेस पर डालेंगे 2। जैसे 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 6। जेटमेंट 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 5 टू 10 प्लस 6। बताइए तो 6 के आगे पॉजिटिव है, 4 के आगे पॉजिटिव है, तो 6 प्लस 4 10। अब जैसे ही सेपरेट करेंगे 10 माइनस 10 तो कितना हो गया। जेंटलमैन हम x के प्लेस पर 2 डालें, इसको जीरो किया। अगर x के प्लेस पर 2 डालने पर जीरो किया तो 2 इसका जीरोज होगा। ठीक इसी तरह अगर आपको इच्छा हो 3 भी चेक करने का, थोड़ा समझिए। एंड जैसे हम x के प्लेस पर 3 डालेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि सर जहां x है वहां 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस x के प्लेस पर 3 डालेंगे तो 5 3 जा 15 अब प्लस हो गया 6। बतलाइए क्या रहेगा जेंटलमैन, थोड़ा बोलिए तो यहां पर क्या रहेगा, प्लस 6। 9 प्लस 6 हो गया 15, और 15 में से अगर आप 15 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 15 माइनस 15 तो क्या रहेगा बताइए, सॉरी 15 माइनस 15 तो क्या रहेगा 0। मींस आपको क्या समझा रहे थे, थोड़ा सा आइए, थोड़ा चंपत हो गया। क्या था एग्जांपल, क्या लिए हुए थे, पोलिनोमियल था ना। क्या लिए हुए थे, px इक्वल टू बतलाइए x² माइनस 5x प्लस 6 था ना। इसमें x के प्लेस पर क्या डाले थे, इसके प्लेस पर डाले थे 2 और 3। अभी जस्ट बतलाए थे कि जहां x था वहां क्या डाले थे 2 ना, तो क्या आ गया था 2 पुट किए थे तो हो गया था 2 का स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10 प्लस कितना हो गया 6। 2 का स्क्वायर क्या बोलेंगे कि सर 4 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 4 10, 10 में 10 सेपरेट करेंगे तो कितना होगा 0। जेटमें जहां x था वहां पुट किए 0 2, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब 2 इसका जीरोज है। जीरोज का मीनिंग होता है कि फंक्शन को 0 करना चाहिए। इसी में लेके जहां x है वहां अगर आप 3 डाल देंगे, ठीक, बताइए जैसे x के प्लेस पर 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस क्या बोलेंगे 5 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 6। 3 का स्क्वायर कितना बालक 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। फिर क्या बोलेंगे कि सर 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15। अब जेट में सुनिए, जहां x था वहां 2 डाले तो भी इसको 0 किया, जहां x वहां 3 डाले तो भी इसको 0 किया। खूब बढ़िया समझेंगे। 2 पुट करने पे 0 किया तो 2 इसका जीरोज है, और 3 पुट करने पे भी 0, 3 भी इसका जीरोज है। तो पहला रिलेशन हो गया कि जब भी कोई भी रूट्स या जीरोज अगर किसी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है तो उसको 0 करेगा।
इसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम के नाम से जानते थे। इसी को दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि सर हम देखे हैं यहां पर साफ साफ कि सिंस x इक्वल टू 2 इज द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल देते हैं उसका x इक्वल टू 2 जीरोज है। यहां से एक थ्योरम हम प्रूफ करेंगे, आप ठीक से समझेंगे, इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। पहले समझ लीजिए छोटी छोटी बात को। अगर x इक्वल टू 2 इसका जीरोज है जनरल पड़ेगा फैक्टर थ्योरम से, तो x प्लस 2 इधर आकर के -2, तो x माइनस 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर x इक्वल टू 2 किसी इक्वेशन का जीरोज है, समझ लिए फैक्टर थ्योरम था, तो x माइनस 2 इसका कितना होगा, फैक्टर। x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन। अब जेंटलमैन कोई भी पोलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो परफेक्टली डिविजिबल करेगा। क्या करेगा, परफेक्टली डिविजन। परफेक्टली मींस हो गया कि अगर आप x माइनस 2 से इस पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, क्या पोलिनोमियल बोलिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए x में किसे मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर होगा, बोलिए तो x से। अब बोलेंगे सर x इंटू x स्क्वायर, अब -2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। देखते चलिए, यहां से एक थ्योरम निकालेंगे, इस थ्योरम के यूज से पीछे वाले जो रिलेशन उसको प्रूफ करेंगे। तो थोड़ा सा नजर टिका रखेंगे बोर्ड पे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दो टर्म कैंसिल। जब माइनस 5x आप प्लस 2x, तो क्या लिखेंगे -3x आप प्लस कितना 6। अब बताइए x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x होगा, -3 से ना। आप -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -3x माइनस माइनस प्लस 3 × 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या आ गया बताइए 0। जेंटलमैन दोनों में देख लीजिए, अगर इसका जीरोज है तो जीरो करेगा फंक्शन को, दूसरा x इक्वल टू 2 और किसी इक्वेशन का रूट्स है, रूट्स बोलिए या जीरोज बोलिए, एक ही बात है, तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। फैक्टर मींस परफेक्टली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप पहले अच्छी तरह समझिए। तब एक थ्योरम हम जो पीछे प्रूफ कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करना, उस थ्योरम को प्रूफ करने पहले हम साइड हो जाते हैं, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, खूब बढ़िया समझ करके फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए क्या समझाते जेंटलमैन, अभी क्या हेडिंग दिए हुए थे, रिलेशन बिटवीन क्या बतलाए थे, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हेडिंग दीजिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। खूब बढ़िया से समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। जेंटलमैन एक वर्ड इसमें आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक, कौन सा वर्ड है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का क्या मीनिंग होता है, अभी जैसे जिसका डिग्री क्या होना चाहिए था 2, तो जैसे मान लीजिए हम लेट एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर, पोलिनोमियल का फर्स्ट लेटर p है तो px से डिनोट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है जेंटलमैन, x स्क्वायर प्लस bx प्लस, तभी होगा जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम कई बार बोले हैं 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2, और डिग्री 2 है तो दो वाला प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर आप a का वैल्यू 0 डाल देंगे ये पूरा हो जाएगा 0, तब एक क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर कहलाएगा ना। तो इसका मीनिंग है a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, ठीक है। अब अभी जस्ट समझा जेंटलमैन, फैक्टर थ्योरम से सिंपल स्टेटमेंट है कि जितना डिग्री का इक्वेशन है उतना ही रूट्स होता है। ये कितना डिग्री का पोलिनोमियल है, 2 डिग्री का है, इसका जीरोज को ही रूट्स बोलते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का घर पे कुछ और नाम, दोस्तों के कुछ और नाम, और फ्रेंड्स मतलब कह सकते हैं किसी रिलेटिव्स के यहाँ कुछ और नाम, स्टूडेंट एक ही है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट नाम। तो मतलब मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, तो जितना डिग्री का इक्वेशन उतना रूट, डिग्री 2 है तो इसका रूट्स कितना होगा, जीरोज भी कितना होगा 2। तो रूट्स हमें नहीं पता, हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा बी दी 2 zeros ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जेंटलमैन जो भी पोलिनोमियल दिया हो उसको हम अल्फा बीटा 2 जीरोज मान लिया, ठीक है। अभी जस्ट बतलाएं, समझिए जीरोज मींस क्या, रूट्स। अगर x इक्वल टू अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है, अभी दो वाला समझाए थे, x इक्वल टू 2 किसी इक्वेशन का रूट है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। तो x इक्वल टू अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा क्या होगा जेंटलमैन, उसका फैक्टर होगा ना। थोड़ा समझेंगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।
उसी तरह बतलाइए जेंटलमैन, सिंस बोर्ड पर देखते चलिए, x इक्वल टू एक रूट हो जाएगा अल्फा एंड दूसरा क्या जवाब देंगे, x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। जैसे जीरो हो गया जेंटलमैन तो क्या लिखे बताइए, तो x इक्वल टू अल्फा किसी का रूट है तो x माइनस अल्फा उसका क्या होगा बताइए, फैक्टर होगा। बस बोर्ड पर आप नजर टिका रखेंगे। एंड दूसरा क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू बीटा किसी इक्वेशन का रूट है तो प्लस बीटा को इस तरफ लाएंगे माइनस बीटा, तो x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ये भी फैक्टर होगा किसका, तो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब आइए बोर्ड पर देखिए, हर छोटी छोटी बात को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जेंटलमैन समझिए, कोई एक नंबर है जैसे 4 का फैक्टर 2 है, मतलब 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और फिर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 16 का फैक्टर 4 है, ठीक है ना, समझिएगा। हम बोले फर्स्ट कोई नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल है और दूसरा कोई नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, क्लियर है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हम करेंगे, जैसे ऊपर से ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 4 जा 64 और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करें तो 4 जा 8, तो ऊपर का फैक्टर भी नीचे होगा। मींस अगर कोई 4 नंबर उसका फैक्टर 2 है और 16 है उसका फैक्टर 4 है, तो अगर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया 16 4 जा 64 और 4 जा 8, तो 8 से 64 कितना नहीं से कैंसिल 8। मतलब आप कह सकते हैं कि सर दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो टर्म आया 64 वो भी 8 का फैक्टर होगा। मींस पहला भी फैक्टर है दूसरा ही फैक्टर है, तो दो फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक फैक्टर ही होगा, जैसा कि एग्जांपल आप देख चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट को जैसे हम यूज करते हैं जेटल, मतलब यहां पर समझेंगे। सिंस बताइए क्या क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक क्या उठाए हैं, तो क्वाड्रेटिक हम उठाए हैं सिंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, बोर्ड पर देखते चलिए। फर्स्ट फैक्टर क्या है जेंटलमैन, एक्स माइनस अल्फा, और दूसरा फैक्टर क्या है एक्स माइनस, क्या पढ़े थे बोलिए कि सर दो लीनियर का प्रोडक्ट भी एक लीनियर ही होता है, दो लीनियर का प्रोडक्ट भी एक लीनियर ही होता है। तो क्या रहेगा बताइए जेंटलमैन, इसके बगल में नहीं पूछा तो आप क्या लिखेंगे के, इसके बगल में नहीं पूछा तो क्यों, क्योंकि जब भी x को x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, तो अगर यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ है तो यहां भी तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ आएगा ही, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट हमें नहीं पता था तो हम k लैम्डा डेल कुछ भी आप मान सकते हैं, म्यू कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट मान लिया k, इतना पहले फटाक से समझ के लिख लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसको पहले फटाक से समझ के लिख लीजिए, थोड़ा स्लाइड करेंगे इसको ऊपर करेंगे तो पहले इतना लिख लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। आइए जेंटलमैन जैसे हम आगे बढ़ते, बस आप देखते रहिए बोर्ड पर, ठीक है। जैसे हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिलेशन बोलिए, तो k इंटू, अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस x को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा x, माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा x, और माइनस माइनस प्लस अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू, बस देखते रहिए एकदम नजर टिकाए रखिए, ठीक है। आगे आइए, बट आपको क्या बतला है जेंटलमैन कि पोलिनोमियल लिखने का रूल क्या है कि सबसे मैक्सिमम डिग्री फर्स्ट में लिखें, सबसे बड़ा डिग्री को पहले, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो आप क्या लिखें बताइए, एक्स स्क्वायर, इस दोनों में क्या है जेंटलमैन माइनस बीटा एक्स और माइनस अल्फा एक्स में अगर आप माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेते हैं यहां बच गया अल्फा, और माइनस कॉमन लेते हैं हो गया प्लस बीटा, चेक भी कर लीजिए, माइनस अल्फा एक्स तो माइनस अल्फा एक्स, माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स तो बीटा एक्स आ गया, और लास्ट में क्या प्रेजेंट है प्लस, आप क्या बोलेंगे अल्फा इंटू, बस देखते रहिए बोर्ड पर, ठीक। देखिए जो क्वाड्रेटिक आ गया, आपको दिख रहा होगा जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक है, k इंटू एक्स स्क्वायर फिर k इंटू समथिंग और एक्स स्क्वायर फिर x वाला फिर कांस्टेंट। अगर इच्छा है आपको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंट कलर से मेंशन कर देते हैं कि बगल में है तो बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, तो k को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे जेंटलमैन k एक्स स्क्वायर, और k को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x इंटू क्या लिखेंगे k इंटू कितना अल्फा प्लस बीटा, और फिर k को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे k इंटू अल्फा, बोलिए इतना समझने में कहीं भी दिक्कत, जेंटलमैन बाहर कांस्टेंट k था तो हम तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इतना समझने में कहीं भी दिक्कत होगा कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो आप बेहिचक बोलिएगा। लेफ्ट साइड क्या था जेंटलमैन, आपके पास लेफ्ट साइड क्या था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलिए, तो एक्स स्क्वायर और प्लस क्या था bx और प्लस c। अब बताइए जेंटलमैन यहां देखिए, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 डिग्री का है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 डिग्री, देखिए यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी x है, यहां भी x वाला टर्म प्रेजेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, मींस दोनों तरफ क्वाड्रेटिक है। तो जेंटलमैन ऐसे समझिए कि दो आदमी इक्वल कब होगा, एकदम समझिए बढ़िया से, दो आदमी कोई फर्स्ट पोजीशन है सेकंड है, वो इक्वल कब होगा
जब सब कुछ सेम होना चाहिए। हम लोग सर फर्स्ट का जहां फेस है वो सेकंड के फेस के इक्वल होना चाहिए, मतलब फर्स्ट का जहां पर नाक है सेकंड का नाक होना चाहिए, फर्स्ट का जहां फेस है सेकंड का होना चाहिए, फर्स्ट का जहां पर ईयर है जो भी कान है वो सेकंड का होना चाहिए, मतलब सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, हाइट वेट कलर सब कुछ सेम। तो हम क्या बोलेंगे कि सर दोनों सेम। किसकी तरह? चिंकी मिंकी की तरह। ठीक है ना, वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे की तरह, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। तो कह सकते हैं कि दो एलिमेंट तभी इक्वल होगा जब सब कुछ सेम हो जाएगा। फर्स्ट के नाक की जगह पर दूसरे का नाक, फर्स्ट के कान की जगह पर दूसरे का कान, और फर्स्ट के मुंह की जगह पर दूसरे का मुंह, सब कुछ सेम रहेगा तो आप कह सकते हैं दोनों एलिमेंट इक्वल है। तो क्या बोलेंगे जेंटलमैन, हम कह सकते हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वल कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, एक्स का कोएफिशिएंट एक्स के इक्वल होगा और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो थोड़ा फटाक फटाक लिखते चलिए, हम स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे, फटाक से नोट कर लीजिए जेंटलमैन। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए तो यहां पर फटाक से आप क्या बोलेंगे? अब लिख देंगे इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स। किसका कोफिशिएंट इक्वेट करें जेंटलमैन? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स वी गेट। बताइए जेंटलमैन, जैसे हम इक्वेट कर बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, तो एक रिलेशन आ गया k इक्वल टू। ठीक, अब दूसरा रिलेशन निकालिए। यहां पर x का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं b है और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? x को छोड़ दीजिए, बचा जो टर्म उठा लीजिए, माइनस k, तो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या जनरल बताइए ऐसा आप लिख सकते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी और k मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले आए, माइनस वाला साइन इधर ले आए हैं। इसमें और देखिए तो एक चीज, अगर इसमें लेफ्ट को राइट में लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? माइनस बी बाई के। जेंटलमैन के देखिए यहां पर k का वैल्यू किसके इक्वल है? a के इक्वल है, तो जहां k है वहां आप क्या डाल सकते हैं? a। तो क्या रिलेशन यहां पर आ जाएगा बताइए तो, कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी बाई ए, एक रिलेशन आ गया। इसी में दूसरा अगर आप रिलेशन निकालेंगे कांस्टेंट टर्म, बताइए कांस्टेंट टर्म यहां कितना है? ऑल्सो करके लिख देंगे कांस्टेंट टर्म कितना, बोलिए तो यहां पे c, और यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या प्रेजेंट है? k इंटू अल्फा इंटू, बताइए अगर यहां से आप अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सर c के मल्टीप्लीकेशन में तो कहां रहेगा? डिवीजन में। अगर ये राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा तो इक्वल टू क्या लिखेंगे जेंटलमैन? c बाई के। अच्छा, k का वैल्यू है किसके इक्वल? a के नहीं इक्वल, तो जहां k है वहां आप क्या डाल देंगे? a, तो क्या लिखेंगे? c बाई a। मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया जेंटलमैन? c बाई a। खूब बढ़िया समझेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया? c बाई। तो दो रिलेशन आ गए, इसको और ज्यादा हम डिफाइन करेंगे। दो रिलेशन क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया? c बाई। तो इतना पहले लिख लीजिए, फिर हम इसको स्लाइड करेंगे। पहले इसको लिख लिया अच्छे से। अब जेंटलमैन क्या बोल सकते हैं? क्लियरली बोलिए तो आप कुल मिलाकर के आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पर जो हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी बाई ए। अब देखिए बी मतलब क्या, तो क्या मतलब जेंटलमैन अभी आप क्वाड्रेटिक पीछे माने थे, क्वाड्रेटिक हम डिफरेंट कलर से मेंशन कर, देखिए शुरू में ही आप माने थे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप माने हुए थे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखिए ध्यान से, आप क्या बोलेंगे कि सर माइनस बी, बी किसका कोफिशिएंट है? बोलिए, देखते रहिए जेंटलमैन, माइनस है तो माइनस है, बी, बी किसका कोफिशिएंट है? आप क्या कह सकते हैं? एक्स का कोफिशिएंट। तो आप बी को क्या बोलेंगे? माइनस, बी को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे? एक्स, कि सर बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है। अब भाई नीचे ए, जेंटलमैन बताइए ए किसका कोफिशिएंट है? ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो भाई नीचे आप क्या बोलेंगे बताइए तो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रिलेशन आएगा जेंटलमैन, इसको आप गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा की तरह याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, या इसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं सर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी में अगर दूसरा रिलेशन जो निकालेंगे, जो आप लिखे हुए थे अल्फा इंटू, देखिए यहां निकाले हुए हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या निकाले हैं? सी बाई ए। तो आप क्या लिखेंगे? सी बाई, सी मींस क्या है बालक? सी को आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म ना,
जिसमें x प्रेजेंट ही नहीं है वो हो गया कांस्टेंट टर्म। तो c को आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब भाई नीचे क्या रहेगा जेंटलमैन? ए मतलब किसका? कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का ना। तो नीचे क्या लिखें बताइए तो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ऊपर या कांस्टेंट टर्म, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फटाक से इसको भी लिख लीजिए। ये पूरा जेंटलमैन पहले लिख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। पहले इसको पूरा अच्छी तरह लिख लीजिए। चलिए लिख लिए जेंटलमैन। ये पूरा पोलिनोमियल जो अभी आपको बतलाया गया है, इसमें से पहले आप नोट कर लीजिए। अभी जेंटलमैन आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए जितना पोलिनोमियल पे हम लोग डिस्कस किए, पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है? जितना पोलिनोमियल पे हम डिस्कस किए उसमें क्या किए? सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल जाने क्या होता है, फिर हम पोलिनोमियल के बारे में जाने कितने टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स हैं। एक 2 वर्ड से बना हुआ एक पोली और नोमियल, इसका डिग्री और बतलाए थे टर्म्स के आधार पर, नोमियल के आधार पर सेपरेट किया गया। डिग्री के आधार पर बतला चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर क्लियर हो गया। फिर हम पहला थ्योरम जाने पोलिनोमियल पहचाने कैसे कैसे होता है। फिर हम लोग पहला थ्योरम पढ़े जो कि क्लास 10th का फर्स्ट थ्योरम है, और यहीं से ढेर सारा प्रॉब्लम आपको बनेगा। किसी भी राइटर का फर्स्ट एक्सरसाइज, किसी भी पैकेज का फर्स्ट एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे अभी, वैसे हम और इस पे ढेर सारा प्रॉब्लम ही बतलाएंगे। अब ये जो थ्योरम आपको बतलाए हैं, रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसको थोड़ा हम बैक कर लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए। अभी जो यहाँ पर यही थ्योरम प्रूफ हो गया, ये जो पीछे अभी आपको थ्योरम बतलाए थे, यही जो आपको थ्योरम पढ़ाए हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम के एप्लीकेशन पर जितना भी प्रॉब्लम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा कह सकते हैं, मोस्ट वेरी वेरी कह सकते हैं। इसी के एप्लीकेशन पर आपका ढेर सारा प्रॉब्लम इस लेक्चर में, मतलब थ्योरम कंप्लीट कर दिया गया है। अब इसके एप्लीकेशन में जितना भी प्रॉब्लम होगा उसे हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको पार्ट 2 में, लेक्चर 2 में इसको कवर करने का, ठीक है? तब तक के लिए जितना पढ़ाए हैं उस सारे थ्योरी को नोटबुक पर अच्छे से लिख लेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से उसको स्टडी करेंगे, और ज्यादा मैक्सिमम टर्म्स इसमें से, मतलब जो भी टर्म, अगर कोई ऐसा भी पॉइंट हो जो आपको कंफ्यूजन हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम वहां पर जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है? तो इतना बना करके आइए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और इस थ्योरम के एप्लीकेशन पर ढेर सारे प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।